अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। सो आज हम ग्रोसरीज़ करने गए हुए थे रमज़ान के हिसाब से भी और वैसे भी जो मंथली ग्रोसरीज़ होती हैं वो भी क्योंकि मैं फ़र्स्ट पे इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे ना फ़र्स्ट पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब पहली अगर जाओ तो बहुत रश होता है, तो मैं 1 दिन 2 दिन में पहले चली जाती होती हूँ। और जो है इसका एक तो फ़ायदा ये होता है, और जाती भी बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम हो। एक तो जितने भी बिलिंग काउंटर्स होते हैं ना वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनका स्टाफ बिल्कुल फ्री होता है। और दूसरी बात ये है कि रश भी नहीं होता, तो मैं रिलैक्स होके जो है अपनी जितनी भी ग्रोसरी शॉपिंग होती है बड़े आराम से कर लेती होती हूँ। तो बस यहाँ पे जितना भी ज़रूरत का सामान था मैं वो सारा ले रही थी। ये सारे सीड्स जो है ना मेरी फूफो ने मुझे बताया था, अम्मी भी कहती हैं फूफो भी, कि फ़ीमेल के लिए सीड साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो सारे सीड्स जो है ले रही थी। मुझे खैर उनके नाम नहीं पता कलर के हिसाब से मैंने लिए हैं कि ये कलर पप्पू ने बताया था। सो यहाँ पे ये मेरा फेवरेट सेक्शन, बस यहाँ पे मैं दिल खुश करने ज़रूर जाती हूँ एक दफ़ा बहुत मुझे मज़ा आता है, मेरा फेवरेट सेक्शन है। बल्कि ग्रोसरी की जो एक्साइटमेंट होती है ना मुझे आजकल, वो इस चीज़ की होती है कि मैं इस सेक्शन में जाके देखूँगी। मुझे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगती हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने खूबसूरत पत्थर की डेकोरेशन पीसेस थे। और जिस वाले मार्ट पे, इस मार्ट पे जिस पे मैं शॉपिंग करती हूँ, यहाँ पे इतनी को खूबसूरत क्रॉकरी होती है। और इस पे जो मेरा दिल आ गया था, उफ़, बस मेरा बस नहीं चल रहा था मेरा कि मैं ना इसका सारा डिनर सेट बनवा के ना मैं लेके आ जाऊँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये सेक्शन, डिनर सेट वाला, क्रॉकरी वाला। बस उसके बाद जो भी मंथली ज़रूरत का सामान होता है, डेली लाइफ यूज़ का जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी ले ली, क्योंकि मंथ में एक दफ़ा पे ग्रोसरी करनी होती है। तो पहले जो है ना मुझे ग्रोसरी बहुत अच्छी लगती होती थी, मैं बड़ा इन्जॉय करती थी। लेकिन अब जो है ना मैं इन्जॉय से ज़्यादा टेंशन में होती हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए, बोल ना जाए, प्राइस को देखना, सारी चीज़ें। तो वो आजकल जो ग्रोसरी शॉपिंग है बहुत स्ट्रेसफुल होती है। सिर्फ वो जो सेक्शन है ना क्रॉकरी वाला, बस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाके मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेने थे, सिर्फ 2-3 लेने थे मैंने। और बाकी मैं ढूंढ रही थी कि मुझे समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल की जो पट्टी होती है मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिली। हाँ, मैं देख रही थी कि कोकोमो का कोई नया सीरियल आया हुआ था, खैर मैंने तो नहीं लिया, मतलब मैं देख रही थी कि अच्छा ये भी हो गया। ये मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया, मैंने केक और पिज़्ज़ाज बनाने हैं तो उसके लिए मैंने ले लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर। और बस यहाँ इन चीज़ों में तो फिर मेरी जान बसती है ना। बस यहाँ पे तो मैं देख देख के इतनी खुश होती हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह देख देख के इतनी मुझे कोई प्यारी लगती हैं चीज़ें सारी। मैं क्या करूँ अपना, तो बस मैं ये देख देख के खुश हो के दिल अच्छा करके अपना फिर आगे चली गई बिल करवाने के लिए। और बस यहाँ पे बिलिंग हुई है। सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं सेव मार्ट के, देखिए पूरा सेव मार्ट खाली है, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट होता है 10:30-11 बजे सुबह, कोई भी नहीं होता, पूरे काउंटर्स खाली होते हैं, आपकी सब हेल्प कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो मैं इसलिए इस टाइम पे जाना जो है वो प्रेफर करती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे ना मैंने उसकी मेन्यू की या पता नहीं KNN का मैंने देखा था कि पिज़्ज़ा क्रस्ट फ्रोज़न मिलता है, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। मैंने पूछा तो वो कहते हैं नहीं बाजी इधर नहीं होता, उसकी डिमांड बहुत कम है, वो आपको उधर अल्फते वगैरह पे मिल जाएगा। मैंने कहा जला ही दिया दिल मेरा, अब उधर से उधर कौन जाए, अज़ाब ही है हर चीज़। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जो शवरमा ब्रेड होती है ना, बस वो ले ली, उसी पे पिज़्ज़ा बना लिया करूँगी, क्योंकि मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो लिहाजा मैंने कहा जो बस मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो रहने दो बस फिर। तो बस यहाँ पे जो है ना सारी अपनी बिलिंग वगैरह मैं करवा लूँगी। और हम एक फ़ायद 4 औरत हूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग बैग जो लास्ट टाइम मेरी ग्रोसरी के हमें मिले थे, लास्ट टाइम क्या बड़े बड़े अरसे से मैंने संभाले हुए थे, तो मैं सारे साथ लेके गई थी। और फिर भी 2 बैग एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़ गए, उसका बड़ा दुख है मुझे। मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे, 2 एक्स्ट्रा मुझे ख़रीदने पड़ गए। देखिए सारे मैं घर से लेके गई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा ये तो सामान पूरा नहीं आ रहा। मैंने कहा किसी तरह डालें उसको, एडजस्ट करें। कहते हैं नहीं बाजी नहीं आ रहा। मैंने कहा चलें फिर दे दें। मैंने कहा आप लोग जान के कहते हैं ताकि हमें ज़्यादा शॉपिंग पे ख़रीदने पड़े सो बस यहाँ पे फिर हम घर आ गए। और उफ, नीचे से ऊपर सामान लाना, उफ, हम इतने थक गए आज, इतने थकावट, ऐसे लग रहे है कि ना मैं कोई जंग लड़के आई हुई हूँ।
बस फिर जल्दी जल्दी से जो है बीनिश ने सारी अपना सामान को अपनी अपनी जगह पे रखने लगी। और क्योंकि ग्रोसरी के बाद ग्रोसरी को संभालना भी एक काम होता है, और क्योंकि ये छोटी है तो मैं ख़ुद भी इसके साथ लग जाती होती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें इसके साथ करवाती हूँ कि इसको किसी चीज़ की मुश्किल ना हो ना। अभी है तो ट्रेन है, बिल्कुल ट्रेन है, और यूज़ टू भी है, इसको सारी चीज़ों का पता है, काम भी इसको सारा आता है। लेकिन फिर भी एहसास होता है मुझे कि वो छोटी है अभी, तो मुझे करवाना चाहिए। तो मैं उसके साथ बैठ के ना करवा रही होती हूँ साथ साथ हर चीज़। और बस आज धूप निकली 2 दिन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काले बादल थे, और आज जो है फिर धूप निकल आई। बहुत अच्छा वेदर था, मतलब सर्दियों में जब धूप निकलती है ना तो बड़ी खुशी होती है आपको। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारा सामान अनपैक करती। मैंने इसको बोला एक दफ़ा ना सारा पहले बाहर रख दो, हमें पता, पहले बाहर रख दो, फिर उसको हमें पता होगा किस चीज़ को किस कैबिनेट में डालना है, किस चीज़ का क्या करना है। और फ्रोज़न आइटम्स को सबसे पहले जो है वो फ्रीज़र में रखो। वैसे तो इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि अभी सर्दी है, तो वो तो मसला नहीं है ख़राब होने का या कुछ इस तरह ना। अच्छा, मैं केनेंस के, सबरोसो के, या जो 3-4 और फ्रोज़न आइटम्स के ब्रांड्स हैं, मैं उनका कुछ भी लाइक नहीं करती। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेन्यू की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनमें फ्लेवर होते हैं, वो स्पाइसी होते हैं, अच्छे होते हैं। बाकी जो होते हैं वो केनेंस के तो बहुत ही फीके फीके से होते हैं, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना, वो तो मैं यूज़ ही नहीं करती। और बस जो भी चीज़ें होती हैं मैंने मेन्यू की लेनी होती, मेन्यू के ही मैंने देखे थे पिज़्ज़ा क्रस्ट वगैरह और सारी चीज़ें, लेकिन मुझे मिली नहीं। खैर, ये रमज़ान की शॉपिंग में ऑब्वियसली खजूर लेके आई हूँ मैं, और जामी शीरी रूह अफ़ज़ा लेके आई हूँ मैं। जब तक, क्योंकि अब वो रोज़े तो नहीं रहे गर्मियों वाले, लेकिन वो फिर रमज़ान वाली वाइब्स नहीं आती ना जब तक आपके पास कैंडल्स ना हो रमज़ान की कोई आपने प्रॉपर वो लाइट्स ना लगाई हो, खजूरें ना हो, ये रूह अफ़ज़ा ना हो, तो किधर मज़ा आता है। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लिया था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे आजकल क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैंने बस बाहर से नहीं कुछ मंगवाना, मुझे ख़ुद बनाना है। और जब से एयर फ्रायर आया है तो मेरे ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं घर पे ही बना लूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं बाहर से मंगाऊँ। ये जो है ना हमारा लकड़ी वाला चम्मच टूट गया था जिस दिन मैं गाजर का हलवा बना रही थी, इसमें बहुत ज़ोर लगा तो वो टूट गया था। इसको डोई बोलते हैं हमारी ज़बान में। तो ये डोई मैंने लेनी थी, तो ये भी मैंने ले ली। और बस फिर उसके बाद मैं बहुत शदीद थकी थी, एकदम मेरी कमर में दर्द निकला। मैंने कहा सुकून से बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर चाय पी लूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ और तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ, तुम भी बैठ जाओ। बीनिश को बोला मैंने। फिर बस ये था कि चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना था। वॉश करने के बाद उसको 15-20 मिनट हम इसी जाली वाली टोकरी में रख देते हैं ताकि उसका जितना भी पानी वगैरह है ना वो ड्रेन हो जाए। और फिर उसको एयर टाइट बैग्स में डाल के तो उसको लेबल कर दूँगी मैं। उसके बाद ये है कि एक दिन का आपको होता है मसला कि आपको जितना भी आप ग्रोसरी संभालना, उसको लेके आना पहले, फिर उसको ऊपर रखना, फिर उसको संभालना, उसके बाद जो होता है पूरा महीना बड़ा आसानी से गुजर जाता है। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताई थी जो मेरी पप्पो ने मुझे रिकमेंड किया कि हर फीमेल के लिए सीड साइकिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी PCOS का इशू है, किसी भी तरह का आपको फेमिनिन कोई भी प्रॉब्लम है, वो इससे हल हो जाएगी। तो मुझे अब इन बीजों के नाम नहीं आते। अलसी का है, इसमें सीड्स हैं, और ये जो ग्रीन और वाइट वाली बीज, इनका मुझे नाम नहीं आता। तो बहरहाल मुझे नहीं आता, आप लोगों को तो आता होगा ना। तो बस इन 4 बीजों को आपने मिला के रख लेना है। डेली 1 स्पून आपने खाना है जब रात को दूध पीते हैं उसके साथ। तो आपका इंशाल्लाह कोई भी फेमिनिन प्रॉब्लम कोई भी है तो वो नहीं होगी, और ये आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स की हेल्थ के लिए। तो ये मैंने बना के रख दिया था। पहले मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मतलब पप्पो जब गई थी तो इसी बॉक्स में थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मुझे गिर गया था सारा, फिर मैंने वो फेंक दिया, नीचे गिर गया था। तो मैंने अब खुद बनाया। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी, पूरा महीना आराम से चल जाएगा। बस उसके बाद चिकन वॉश हो गया था तो मैंने एयर टाइट बैग्स में करके तो इसको सारा लेबल कर दिया। इससे ना आपको आसानी बहुत हो जाती है, क्योंकि जब गोश्त जो है वो फ्रीज़ हो जाता है ना, तो मुझे तो एक जैसा लगने लग जाता है। मटन, बीफ, कीमा सब वो ऐसे लगता है पत्थर का पत्थर। अब क्या समझ आया इसमें कि क्या पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो ज़रूर लेबल करती हूँ हर चीज़ को, जो भी होता है ना मीट कोई भी, तो मैं उसको लेबल करके रखती हूँ। इवन मैं इस तरह के एयर टाइट बैग्स में, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने पुलाव बनाया, उसकी यखनी बच गई, किसी भी चीज़ की चनों की यखनी बच गई, किसी भी चीज़ की, उनको भी मैं ठंडा करके एयर टाइट बैग में करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और ऊपर लेबल कर देती हूँ, सूप या यखनी लिख देती हूँ ऊपर। तो उससे ये होता है कि मैंने कभी दाल बनवानी होती है, कुछ करना होता है, तो मैं उसमें डलवा देती हूँ। तो लेबल
डबल करने की सहूलत बहुत हो जाती है। मुझे तो ये चीज़ बहुत ईजी लगती है, मैं इस तरह मुझे समझ नहीं आती। हाँ, जिनको आती है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मुझे समझ नहीं आती कि ये पत्थर का पत्थर, अब मुझे कैसे पता चले कि इसमें मटन है, बीफ है, और मैं इसको डीप फ्रोस्ट कर दूँ। मुझे चाहिए मटन और तो निकल चिकन है, तो लिहाजा मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये चिकन का कीमा था, तो पूरा चिकन लिखने के बजाय मैं सी लिख देती होती हूँ और आगे कीमा लिख देती होती हूँ, तो मुझे समझ आ जाती है। ये मेरे अपने ही कोड वर्ड्स हैं फ्रीज़र के। और ये मैंने यहाँ पे मार्कर लगा के गीला गीला और नीचे लग गया, और ये है भी परमानेंट मार्कर, पता नहीं आप उतरता है नहीं उतरता। खैर, इसकी भी मैं आपको टिप बताऊंगी। आपके किचन काउंटर पे अगर आपका किचन काउंटर वाइट है और उस पर इस तरह का कोई भी स्टेन लग जाए, जो कपड़ों वाला ब्लीच होता है उसका एक ढक्कन किसी भी स्टेन के ऊपर डालें और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब उसको आप साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये अब रमज़ान की जो तैयारियाँ मैं कर रही हूँ उसमें आज के क्लिप में ये है, मतलब आज इतना मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ। मेरा फ्रीज़र छोटा है, वरना मैं आज पूरी वीडियो रिकॉर्ड करती, सारे ही जितने मैंने ब्लॉग्स फ्रीज़ करने थे मैं कर दी थी। क्योंकि मेरा फ्रीज़र बहुत छोटा है, तो मेरा ये जो काम एक दिन में होना चाहिए, मेरा 4-5 दिनों में जाके होगा। जब वो एक ट्रे फ्रीज़ होगा, फिर हम उसको एयर टाइट में करेंगे, फिर दूसरा ट्रे फ्रीज़ करेंगे दूसरे दिन, फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट बैग में करके फिर उसको फ्रीज़र, मतलब मुझे लग जाएंगे 5-6 दिन। आपका फ्रीज़र बड़ा है तो आप प्रेफर यही करूँगी मैं कि आप एक दिन में पुदीना धनिया जो भी है उसको इस तरह पहले पानी डाल के ब्लेंड करें, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद आपने जो है इसमें, हाँ, इसमें यह है कि आपने ग्रीन चिली इफ़ यू वांट तो आप डाल दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, सबके स्पाइस लेवल, जैसे घर में 5-6 बंदे हैं तो सब कोई स्पाइसी खाता है, कोई नहीं खाता, तो उसका यह है कि आप मिर्चों का जो पेस्ट है वो अलग से फ्रीज़ करके रख दें। तो लिहाजा मैंने इसमें हर चीज़ डाल दी थी। तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, इसमें बहुत सहूलत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये पूरा जो ट्रे है ना, ये मैं अब बना के ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। अब जैसे भी रमज़ान में हमने एक कटोरी दही ली, ठीक है, उसमें चटनी बनानी, तो इसका एक क्यूब डालूँगी, साथ ये धनिया की बना रही हूँ मैं सब, ठीक है। एक इसका क्यूब डालूँगी और एक पुदीना का डालूँगी, जो फ्रोज़न हुई हुई क्यूब होगी, और बस उसको डाल के रख दूँगी। जब तक हम पकोड़े वगैरह फ्राई करेंगे तब तक ये डीप फ्रोज होके खुद ही उसके अंदर जो है ना बिल्कुल मेल्ट सी हो जाएगी, उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये रमज़ान के लिए ये प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी तो मेरा फ्रीज़र छोटा है, वरना मैंने आज ये सारे काम कर लेने थे। मैं बहुत सारे लेमन्स लेके आई हूँ, उनको मैं सबका जूस निकाल के, ठीक है, और इसी तरह मैं ब्लॉक्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर जब भी रूह अफ़ज़ा बनाना होगा, एक ब्लॉक निकाला और उसमें जग में डाल दिया तो आपका रूह अफ़ज़ा तैयार हो जाएगा। आपको बार बार लेमन स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि रोज़े में ऑब्वियसली हमने इबादत करनी होती है, टाइम नहीं होता, रोज़ा लग रहा होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा मैंने साफ़ करवा के रखा हुआ था, बस मेरा फ्रीज़र छोटा है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपका बड़ा है तो आप एक ही दिन में कर लें, वो ज़्यादा फ्रेश रहेगा। बस फिर उसके बाद मुझे इतनी शदीद भूख लगी और मैं बस ऐसे हुई हुई थी, मेरी आंखें बंद हुई थी, क्योंकि मैं बहुत लेट जागती हूँ वैसे ना, नॉर्मली मैं 2-3 बजे जागती हूँ। तो आज मैं इतनी जल्दी जागी हुई थी, मुझे उसके बाद इतनी शदीद भूख लगी है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या खाऊँ। बीनिश ने बोला खाना बनने में तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा नहीं, हम बर्गर बंस लेके आए, मैंने बस जल्दी से इसको सेकूँ मैं और बस हम ये खा लेते हैं। क्योंकि ना सामान का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उसको फिर इस तरह ऊपर लेके आना और फिर उसको सारा सेट करना। फिर हमने ये जो चटनी बनाने वाला काम शुरू कर दिया, तब बहुत सारे काम जो है ना वो इकट्ठे हो गए थे। और दूसरी बात है, आप जब नॉर्मल लाइफ में काम कर रहे होते हैं ना, आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब अपने साथ व्लॉग भी बनाना होता है ना, कैमरा सेट करना होता है एक जगह पे, फिर कभी वो ब्लर हो जाता है, कभी आप उसको कट करते हो, कभी आप उसको एक पोजीशन पे रखते हो, कभी दूसरी पोजीशन पे रखते हो। तो जो काम आपका आधे घंटे में होना होता है ना, वो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में जाके कहीं होता है, ठीक है। व्लॉग करने के साथ जो काम करना है वो मुश्किल है, व्लॉग के बगैर काम करना आसान है। आसान तो खैर वो भी नहीं है, मतलब उसमें टाइम कम लगता है। तो बस इसको बटर डाल के मैं सेक लूँगी और जल्दी जल्दी से जो है ना मैं बर्गर बना लूँगी। मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी और सबसे इजी इनको एक ऑप्शन ये था जिससे हम जल्दी से हमारी टमी भी फिल हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए, हम काम कर सकें।
चैनल को याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैंने क्या चीज़ अच्छी की, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, और मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे। और यहाँ पे इतना प्यारा सा मेरा बर्गर जो है वो रेडी हो गया, मैं मज़े से खाऊंगी इसको। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।